जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज के बाद में आता है कजरी तीज का वक्त। इसे सातुड़ी तीज, कजरी तीज, बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत विधिवत महिलाओं द्वारा रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। कजरी तीज भादो मास में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। पांचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद में कजरी तीज का व्रत आता है। हरियाली और हरितालिका तीज की तरह यह भी व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और करवा चौथ की तरह रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत में शिव जी और माता पार्वती जी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है। जो कोई इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं, उसके जीवन में सुख का वास होता है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा से शिव जी भगवान और माता पार्वती जी की पूजा करके व्रत करती हैं, तो उन्हें अच्छा जीवन साथी और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती शिव जी को अपनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त की थी। कुंडली में चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, इस दिन पूजा करने से सभी तरह के दोष नष्ट हो जाते हैं। जो भी बहनें कजरी तीज का व्रत रखती हैं, उन्हें एक रोटी पर गुड़ और चना रखकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इसके बाद व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को वैसे तो निर्जला किया जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फल फूल का आहार कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा बुखार रहना सही नहीं होता। अगर मौसम खराब होने की वजह से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो रात्रि में 11 बजे के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जा सकता है। कजरी तीज का व्रत रखने वाले सभी बहनों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब भी आप व्रत कथा सुने तो ध्यान रखिए कि माथे पे तिलक और मांग में सिंदूर और हाथ में यानी कि हथेली में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर उसके ऊपर गेहूं की आंखें लेकर बाद में कथा सुननी चाहिए। कथा शुरू होने से पहले मन ही मन भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आज मैं सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए आप सभी को सुना रही हूँ कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनना और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर भी करना, ताकि जो बहनें कजरी तीज का व्रत रखती हैं वे भी इस कथा को सुन सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना और कमेंट बॉक्स में जय हो शिव गौरी जरूर लिखना। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक बार भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। तब उस ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और अपने ब्राह्मण पति से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप मेरे लिए कहीं से भी चने का सत्तू लेकर आओ। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वो गरीब ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तुम तो जानती हो हमें धन की अथाह कमी है। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, आप चाहे चोरी करो, डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर ही आओ। उस समय रात का वक्त था, तो ब्राह्मण अपने घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर आदि लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और वहां से चुपचाप जाने लगा। तो कुछ हलचल और आवाज सुनकर उस साहूकार की दुकान के नौकर जाग गए और ब्राह्मण को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। तो साहूकार भी वहां आया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब वो गरीब ब्राह्मण साहूकार के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। तब साहूकार ने उसकी तलाशी ली और उस ब्राह्मण के पास में सच में सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया और उस ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी घर पर ब्राह्मण के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर दुकान में साहूकार यह समझ गया कि वास्तव में उस ब्राह्मण को सत्तू की अत्यंत आवश्यकता थी। वो कोई बुरा मनुष्य या स्वार्थी चोर नहीं है। तो साहूकार को उस ब्राह्मण की ऐसी दशा पर दया आ गई और साहूकार ने उस ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। फिर उस साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा
और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। घर पहुंचकर उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी और बाकी सब ने मिलकर कजली माता की पूजा की। हे कजली माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरना। कजली माता की कृपा हम सब पर हो। तो प्रेम से बोलिए कजली माता की जय। कजली तीज व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और वह रोजाना एक वैश्य के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। वह खुद उसे कंधे पर बिठाकर वैश्य के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत गरीब भी थी और अपनी ही जेठानियों के पास काम करके वह अपना गुजारा करती थी। तब भाद्रपद महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू बहुत ही गरीब थी, तो उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू भांसने लगी तो उसका पति बोला कि मुझे वैश्य के यहाँ छोड़कर आ जाओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति उसे यह बोलना भूल गया कि अब तुम जाओ। तो वह बाहर ही खड़ी होकर अपने पति का इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की ओर देखा तो दूध का एक दोना नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के टुकड़े किए और चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्य अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चला गया। पति सारा धन लेकर घर वापस आकर अपनी पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोलो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सत्तू पीसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा कि मुझे वचन दो कि आप वैश्य के पास वापस नहीं जाओगे। तो पत्नी को यह वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और बहुत अधिक धन संपत्ति सहित वहां खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों बैठकर सत्तू पीसने लगे। अगली सुबह जब वो स्त्री अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानी के बच्चे उसे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चे ने जाकर अपनी माँ को यह पूरी बात बताई कि आज से काकी काम करने नहीं आएंगी। उन पर तीज माता की कृपा जो हुई है, वे नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर ही बैठे हैं। तब परिवार के सभी लोग उन दोनों पति पत्नी पर हुए ऐसे दिव्य कृपा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तो प्रेम से बोलिए कजली माता की जय। कजली तीज व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। कजली तीज के व्रत में लपसी और तपसी की कथा सुनी जाने का विशेष महत्व है। ये एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था, यानी कि खा लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तब तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मड़ियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। जब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने ही नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वे खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि
मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिन साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगी, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। अब सुनिए नीमड़ी माता की कहानी, जिसे सुने बिना कजली तीज की व्रत कथा अधूरी मानी जाती है और व्रत का फल भी नहीं मिलता। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, व्रत करके मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तब तीज माता की कृपा से 9वें महीने में ही सेठानी को लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। इसके बाद नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने अभी सत्तू नहीं चढ़ाया। फिर सेठानी का पहला बेटा विवाह योग्य हुआ और उस लड़के का विवाह भी हुआ। वे पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को उस लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वे प्राण छोड़कर ईश्वर के पास चला गया। तब धीरे धीरे उसी तरह सेठानी के बाकी बेटों का भी विवाह हुआ और वे बेटे विवाह की ही पहली रात शरीर छोड़कर चले गए। अब 7वें बेटी की सगाई पास आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वाले के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि यदि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर कभी नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी वहां खड़े खड़े यह देख रहे थे। तब सेठ ने सोचा कि यह लड़की समझदार है। खेलकर वह लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे सेठ जी भी उस लड़की के घर चले गए। सेठ उस लड़की के माता पिता से मिले और उनसे बातचीत करके सेठ ने अपने लड़की की सगाई उस लड़की के साथ निश्चय कर दी। विवाह भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। अब बारात कन्या को लेकर वापस विदा हुई और वापस जाने का सफर लंबा था। इस कारण उस कन्या की मां ने अपनी कन्या को विदा होने से पहले कहा कि रास्ते में यह सत्तू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके ही सत्तू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। तब धूमधाम से बारात चली। रास्ते में ही तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाना खाने को कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने कारवा रुकवा दिया। फिर सेठ जी की बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। तब आश्चर्य की बात यह हुई कि साक्षात नीमड़ी माता पीछे हट गई। तो बहू ने कहा कि हे माता, मुझसे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने वचन दिया था कि मैं मेरे पहले पुत्र हो जाने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, पर उसने यह वचन याद नहीं रखा। तो यह बात सुनकर बहू बोली, माता हमारी भूल क्षमा करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। आप कृपया करके मेरे 6 जेठों को वापस लौटा दो, मुझे आपकी पूजा करने की आज्ञा दो। नीमड़ी माता उस नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर अति प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः काल यानी सुबह होने पर बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश पेश किया और एक और चमत्कार हुआ। उसके 6 जेठ जीवित होकर प्रकट हो गए। उन सभी का स्वागत गाने बजाने के साथ किया गया। जब सास को पता चला कि उसकी बहू की नीमड़ी माता के प्रति भक्ति और पूजा के कारण उसके बाकी बेटे जीवित होकर वापस लौट आए हैं, तो सास अपनी बहू के पैर पड़ने लगी। तो बहू बोली, सासू माँ आप ये क्या करती हो, आप अपने बोले हुए वचन याद करो। तो सास ने बहू से बोला, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू अपनी सास को याद दिलाते हुए बोली कि आपने नीमड़ी माता को पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाने का वचन दिया था, जो आपने अब तक पूरा नहीं किया है। तब सास को अपना दिया गया सालों पुराना वचन याद आया। फिर 12 महीने के बाद फिर से कजली तीज आई और 1.25 मन का सत्तू उस सेठानी ने तीज माता को अर्पित किया और गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की गई। इस प्रकार सेठानी ने नीमड़ी माता को दिया अपना वचन पूरा किया। हे भगवान, जैसा आनंद उस सेठानी के घर हुआ
वैसे सबके घर हो। नीमड़ी माता सभी की अधूरी इच्छाएं पूरी करें, सबकी झोली खुशियों से भरें। तो प्रेम से बोलिए नीमड़ी माता की जय, कजली माता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होंगी। यदि हमारी कथाएं आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय जरूर लिखें।